अगली खबर की तरफ हम बढ़ना चाहेंगे क्योंकि कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है लोकसभा चुनाव के लिए और इनमें अब कांग्रेस ने उत्तराखंड से भी कांग्रेस की कुल 3 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी लिस्ट जारी की है कांग्रेस ने और अपनी दूसरी सूची में उत्तराखंड के भी 3 नाम शामिल हैं जिनमें टिहरी, जलवाड़, गढ़वाल और अल्मोड़ा सीट पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। गणेश कोंदियाल को गढ़वाल से, प्रदीप टमटा को अल्मोड़ा से और टिहरी से ज्योति सिंह गुनसोला को प्रत्याशी बनाया गया है। और हरिद्वार और नैनीताल सीट अभी भी होल्ड पर है। समझने की कोशिश करेंगे, हमारे सहयोगी सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि क्या राजनीतिक स्थिति बनी हुई है इस वक्त और क्या स्थिति है इस वक्त कांग्रेस की प्रत्याशियों के चुनाव को लेकर। तो सोनू, जाहिर तौर पर इस वक्त हम जानते हैं कि उत्तराखंड जो है एक बीजेपी का यहाँ पर ज़बरदस्त पकड़ है तमाम सीटों पर और जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इन सब के बीच में आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जो 3 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है उसको लेकर पार्टी में क्या स्थिति है और जनता में क्या किस तरह का रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है? देखिए, अगर उत्तराखंड की सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी के तमाम नेता, चाहे ब्लॉक स्तर के हों, जिला स्तर के हों या प्रदेश स्तर के जो नेता हैं, जब उनसे हम संवाद करते हैं तो खासे आश्वस्त इस बात को लेकर के नजर आ रहे हैं जिस तरह से पार्टी की रीति नीति है और जिस तरह से लोकसभा चुनाव की रणनीति बीजेपी ने तैयार कर रखी है वो पूरी तरह से 5 सीट पर जीत का परचम लहराने के लिए आश्वस्त नजर आ रहे हैं। अगर हम कांग्रेस के प्रत्याशियों की बात करें तो कांग्रेस ने भी काफी मंथन किया। देहरादून से लेकर दिल्ली तक प्रत्याशियों के नाम पर काफी कशमकश रही और अब फाइनली 3 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम कांग्रेस ने घोषित कर दिए हैं, जिसमें 2 ऐसे चेहरे हैं जो टिहरी गढ़वाल से और जिसको पौड़ी जो क्षेत्र हम बोलते हैं यहाँ गढ़वाल, जो निर्वाचन आयोग के रिकॉर्ड में गढ़वाल क्षेत्र है, जो गढ़वाल का क्षेत्र है, यहाँ से गणेश कोंदियाल को जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनको नए चेहरे के तौर पर पार्टी ने चुनाव में उतारने का निर्णय लिया है। इसके साथ साथ जो ज्योति सिंह गुनसोला है, इनको भी पहली बार चुनावी मैदान में लोकसभा से उतारने का पार्टी ने निर्णय लिया है। लेकिन अभी इसके पीछे की जो रणनीति है वो काफी होमवर्क बताया जा रहा है। लेकिन आने वाले समय में 2 जो सीटें हैं कांग्रेस ने की जो होल्ड पर है, एक हम नैनीताल उधम सिंह नगर जो लोकसभा क्षेत्र है वो, और जो हरिद्वार इन दिनों हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि हरिद्वार पर बीजेपी के प्रत्याशियों के नामों की भी घोषणा नहीं हो सकी है और कांग्रेस का भी पेच फंसा हुआ है। तो ऐसे में ये सीट हॉट सीट बन रही है। अब देखना होगा कि आखिर बीजेपी या कांग्रेस इनमें से प्रत्याशी घोषित करने में आखिर कौन सी पार्टी बाजी मारती है। और जहां तक नैनीताल सीट का सवाल है, नैनीताल सीट पर अभी कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, जबकि जो बीजेपी है, बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया। तो ऐसे में दोनों ही दल बड़ी सूझबूझ से, रणनीति से और सारे संतुलनों को साधते हुए अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर रहे हैं। तो अब देखना होगा जो 2 सीट कांग्रेस की बची है, आखिर कब तक कांग्रेस का हाईकमान जो है वो इन दोनों सीटों के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर रही है। सोनू, इस पे मैं जानना चाहूंगा कि जो 3 नाम अभी घोषित हुए हैं दूसरी सूची में कांग्रेस के, इनमें 2 नाम तो नए हैं, गणेश कोंदियाल और ज्योति सिंह गुनसोला जैसे कि आपने कहा, लेकिन प्रदीप टमटा पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, इस बार भी उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। देखिए, प्रदीप टमटा चूंकि ये इस सीट की अगर हम बात करें तो जो मौजूदा सांसद बीजेपी के हैं अजय टमटा, वो और जो प्रदीप टमटा है, प्रदीप टमटा भी पहले सांसद रह चुके हैं और कांग्रेस के सीनियर नेता हैं। और इस सीट की भौगोलिक अगर हम नजरिए पर देखें तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बड़ी सूझबूझ के साथ, बहुत मंथन के बाद, काफी कश्मकश के बाद ये फैसला लिया है कि जो पहले इस सीट से सांसद रह चुके हैं उन्हीं को एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारा जाए। उनका अपना सियासी अनुभव है, उनकी अपनी छवि है और ये सीट जो है वो एससी कोटे की भी है। तो ऐसे में इस पर फोकस किया जा रहा है और बीजेपी क्योंकि पहले ही अपने प्रत्याशी को घोषित कर चुकी है तो
जी। कांग्रेस के पास इनसे बड़ा चेहरा कोई और इस चीज जी, के क्योंकि लिए एक आयोजित कर रही है और केंद्र राज्य सरकार के तमाम लाभार्थियों से संवाद स्थापित कर रही है और मातृ शक्ति के सशक्तिकरण पर फोकस कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के पास इनके अलावा कोई और विकल्प हमें नहीं लगता है कि और बेहतर विकल्प कांग्रेस के पास था। अब कांग्रेस ने ये फैसला लिया है तो देखना होगा कि इस बार हार और जीत का जो मार्जिन होगा वो आखिर कितना होगा। निश्चित रूप से। तो सोनू, क्या जिन 5 सीटों की हम बात करें उत्तराखंड की, इन पर जाहिर तौर पर बीजेपी जो है काफ़ी प्रबल नज़र आ रही है, लेकिन इनमें से वो कौन सी सीट है जिस पर कांग्रेस को उम्मीद है कि शायद जीत सकती है, गुंजाइश है? देखिए, कांग्रेस ये मान करके चल रही है कि जो हरिद्वार सीट है उस पर और जो टिहरी सीट है इस सीट पर कांग्रेस कुछ उम्मीद मान करके चल रही है कि उसका मुकाबला जो है वो टक्कर का हो सकता है। चूंकि कांग्रेस ने जो प्रत्याशी घोषित किए हैं, अगर हम उनके सियासी इतिहास पर गौर करें तो वो उतने मजबूत नहीं माने जा रहे हैं जो 316 जितने की महारानी राज्य लक्ष्मी शाह है, क्योंकि वो मौजूदा सांसद हैं और राज परिवार से हैं और जो बीजेपी के पार्टी हाईकमान ने जो फैसला लिया है बहुत सूझबूझ और सारे संतुलनों को ध्यान में रखते हुए लिया। तो ऐसे में जो टिहरी सीट पर कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं और उसमें बहुत ज्यादा दम अभिषेक हमें नहीं लगता है कि होगा। इतना जरूर है कि हरिद्वार सीट पर कांग्रेस ये मान करके चल रही है कि यहाँ पर कांग्रेस बाजी मार सकती है। अब देखना होगा जिस सूझबूझ से बीजेपी रणनीति बना रही है अपने प्रत्याशी को घोषित करने के लिए, इसके किस तरीके के परिणाम आएंगे और क्या जो उम्मीद और जो दावे कांग्रेस कर रही है सीट को लेकर के, क्या वो पूरी तरह से सफल हो पाएंगे? ठीक है सोनू, आप बने रहिए हमारे साथ। तो जाहिर तौर पर देखना दिलचस्प होगा कि जिन प्रत्याशियों पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है उन पर जनता कितना भरोसा जताती है, और जिन पर नामों की घोषणा नहीं हुई है उन पर क्या कुछ नए उम्मीदवार आ सकते हैं।